यात्रियों को किया मैंने आदेश कि इस छत को ऐसा बजाओ जैसे छत नहीं बना रखी हमने यहाँ मकान की वैसे हमने अपने रहने के लिए बना रखा था वहाँ ना छत। तो मैंने कहा उनको कि भाई इस छत को ऐसा बजाओ जो कल से सुन लेंगे लोग। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग होंगे स्वस्थ और मस्त। तो दोस्तों, जय बाबा भौकनाग। आज हम आए हैं भाटिया, जो कि बाबा भौकनाग जी का मूल स्थान है। और हमारे बीच में हैं बाबा भौकनाग के मुख्य माली एवं देव माली, जिनका नाम श्री संजय दत्त डिमरी संजय प्रसाद डिमरी जी हैं। बाकी दोस्तों, आप लोगों ने जो प्रश्न पूछे थे वो भी हम इनके बीच में रखेंगे। तो महाराज जी प्रणाम, जय बाबा भौकनाग। तो महाराज जी, लोगों का कहना है कि बाबा भौकनाग जी के मतलब आप पर जब बाबा भौकनाग जी सबसे पहले आए थे तो कहाँ पर आए थे और किस तरीके से जो है उन्होंने अपना वर्णन किया। सर्वप्रथम आप लोगों को नमस्कार, आपका स्वागत। रही बाबा भौकनाग की बात, बाबा भौकनाग जब भी अपना पशु चुनता है तो वो बाल्यकाल में चुनता है। तो मेरे पे 12 वर्ष में बाबा भौकनाग आ गया था। तो जब बाबा भौकनाग मेरे पे आया तो सर्वप्रथम मैंने पहले हल भी छोड़ा, बाहर का खाना भी छोड़ा, घर पे स्वयं अपना आप बनाता हूँ, जैसे चावल बनाता हूँ। तो एक बार हमारा यहाँ मेलों में झगड़ा हुआ था पाले गाँव में जी। अब दोनों गाँव का आपस में झगड़ा हुआ। अब देवता को कोई नहीं उठा रहा था जी। जब देवता को कोई नहीं उठा रहा था तब आया मेरे पे देवता, उसी टाइम आया मेरे पे देवता। बस तो देवता को सीधा मतलब कंधे पे रख दिया डोली को, और सीधे कंसेरू जाना था तो धार के ऊपर तक देवता ने वो पालगी रखी अपने कंधे पे और छोड़ दिया वहाँ तक जी। बाकी सब लोग खड़े रह गए, मतलब किसी ने मना नहीं किया, मतलब क्यों ले जा रहे हैं कि क्या है मतलब। तो उस टाइम मेरे पे आ गया था 12 वर्ष में देवता बाबा भौकनाग। तो महाराज जी, बाबा भौकनाग जी के भाई और बहन है। बाबा भौकनाग के भाई तो सभी हैं जी। जैसे लुदेश्वर देवता भी भाई है उसका। जी। सभी को भाई मानते हैं। अब रही बहन वाली बात, तो भगवती माता अष्टभुजा भी उसकी बहन है, जी। आपकी भद्रकाली भी उसकी बहन है, जी। उधर कंसेरों में भटासिनी वो भी उसकी बहन है। भाई तो ये बाकी महाराज जी, बाबा भौकनाग जी की अर्धांगिनी कौन है। देखो, इतना इतिहास तो हमको भी नहीं है पता, जी। पर थोड़ा हमने सुना है कि बाबा भौकनाग स्वयं केदारनाथ से आए हैं। जी। हम उसको शिव रूप में मानते हैं, जी। शिव रूप में उसको मानते हैं। और उसने बताया भी, कई बार उसने बताया कि मैं केदारनाथ से आया, बौख टिप्पा समाया, कपंडोल मंदिर आया। उसके बाद वो अपना देवराना भी बताता है, जी। मतलब पूर्व काल में। तो उसके बाद जब देवराना से आया तो बलकोट पट्टी में आया वो, जी। उधर लुदेश्वर देवता को उसने अब दान रखो जो भी कुछ उनका दान बातचीत जी। हुए होगे तो दान वो पट्टी मुंगर संती पट्टी लुदेश्वर देवता को दे दिया। जी। अब बाबा भौकनाग बड़कोट पट्टी में ये हमारे इधर 18 गांव हैं। जी। तो 18 गांव में बाबा भौकनाग का मेला होता है। जी। 18 गाँव। बाबा भौकनाग जी की मतलब टोटल कितनी पालियाँ हैं। बाबा भौकनाग की पाल गया एक तो भाटे में है जो 18 थान में घूमते हैं, जी। एक बड़कोट में वो आपसी झगड़ा के कारण वो बनाए। पालकी को बनाया गया। जी। अब रही राड़ीपुर की बात, राड़ीपुर में आपके राड़ी से लेकर आपके गंगोत्री तक जी। बाबा भौकनाग का क्षेत्र है। कहीं लोहारी नाग है, कहीं पुंडरी नाग है, जी। कहीं नगल नाग है। इस प्रकार से ये गंगोत्री तक इसका क्षेत्र है। जी। अब इधर सिरकोट में भी श्रीनगर श्रीकोट। ना ये इधर अच्छा, इस तरफ हाँ, जौनपुर। हाँ जौनपुर में नाग देवता है वो। जी। तो वो 15 गांव का है, वो भी बाबा भौकनाग ही है। जी। मैं स्वयं वहाँ जा रखा हूँ, जी। इसमें कोई झूठ वाली बात नहीं है। मैं स्वयं वहाँ पे जा रखा हूँ। तो 15 गांव का ये नाग टिप्पा वाला जी। नाग देवता वो भी बाबा भौकनाग का है। बिल्कुल महाराज जी, नाग टिब्बा अगर हम रखें और भौक टिब्बा जी, तो ये दोनों एक ही बताए जाते हैं। जी, ये तो फिर एकदम जो से मुख्य में ये भी वहीं से जोड़ा जा सकता है। जी।
नाग टिप्पा मतलब बौख टिप्पा, नाग टिप्पा, सीम, जी, ये एक ही मामला है इनका। एक ही देवता का है, एक ही। तो क्षेत्र एक ही देवता का। बाबा जो बाबा बौखनाग जी है उनका देवराना मंदिर से कोई इतिहास जुड़ा हुआ हो? जी 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 जी। जी जब बाबा बौखनाग केदारनाथ से आया जी तो बौख टिप्पा आया। बौख टिप्पा के बाद वो तिया का जो मूल मंदिर है जी वो बाबा बौखनाग का है। वहाँ पे एक विशाल शिवलिंग है। तो वहाँ पे बौगनों ने बाबा बौखनाग की पूजा की। इसका अगर आप प्रमाण चाहेंगे तो बौगनों के घर पे जाना, 7 मुख शंख है वहाँ, जी उन्होंने इसकी पूजा की। तो उसके बाद रुद्रेश्वर देवता जम्मू कश्मीर से आया, जी उसने अपने भाई से हिस्सा लिया। जी तो बाबा बौखनाग ने पूरी मुंगर शक्ति उसको दे दिया। बिल्कुल महाराज जी। तो उसके तो बाद महाराज जी अगर हम कहें तो रुद्रेश्वर महाराज शिव स्वरूप है जी। और जो बाबा बौखनाग है ये वासुकी नाग के अवतार हाँ। है। तो महाराज जी अब यहाँ पर लोगों का कहना ये है कि अगर रुद्रेश्वर महाराज शिव स्वरूप हैं और वो वासुकी नाग हैं तो ये तो एक दोनों के मतलब इष्ट हो गए। हाँ। अब रही लुदेश्वर देवता की बात। जी लुदेश्वर देवता जम्बू से आर्क है। जी जी इसका मरे का अवतार है। ये कोई शिवजी नहीं है, जी ये मैं प्रमाणित बोल रहा हूँ। बिल्कुल महाराज जी। ये कोई शिवजी नहीं है। जी इसने अच्छा तप किया। ये राजा था वहाँ का, जी ये राजा था। और वहाँ से जब यहाँ से लोग ढाकरे के लिए जाते थे लोग पहले, जी तब वो गिलटे में आया। जी महाराज जी। गिलटे में आया, उसका वो जो भी आया, तब वहाँ बजलाड़ी में, जी बजलाड़ी में आया। सर्वप्रथम ये बजलाड़ी में आया। जी तो बजलाड़ी के ऊपर छानी है, छानी लुद्र की बोलते हैं वहाँ के लिए, रुद्रगी। लुद्र की। तो वहाँ उसकी मूर्ति बनाए गए। ये हम प्रमाणित बात बोल रहे हैं आपको। लुदेश्वर देवता कोई शिवजी नहीं है। मेरे ऐसा मेरा कहना ये नहीं है कि मतलब किसी देवता का अपमान कर रहा हूँ या कुछ। जी जी भगवान शिव की आराधना करते थे। हाँ। इसके बाद लुदेश्वर देवता ने शिवजी का जो बौखनाग की वहाँ शिवलिंग है उसकी पूजा करके वो शिव रूप में विराजमान है। क्योंकि हम देखते हैं कि जो रुद्रेश्वर महाराज का मोरा है उसके आगे जो है बिल्कुल। शिवलिंग होती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो बाबा बौखनाग का था वो शिवलिंग। जी तो बाबा बौखनाग जी जैसे उपचे हैं तो कहा जाता है कि उस शिवलिंग के साथ ही हाँ, धरती से बिल्कुल, निकले। बिल्कुल। यहाँ कपनोल में, कपनोल में बाबा बौखनाग की मतलब शिवलिंग था, एक विशाल शिवलिंग, नासक बोलते हैं वहाँ के लिए। वैसे हमारे बौख टिप्पा में भी है। तो वहाँ से हमारे बगीचा रानेटा बोलते हैं वहाँ के लिए। वहाँ से एक गाय आती थी तो वो अपना दूध उस शिवलिंग में डालता था। तो उसके बाद वहाँ जब पता चला कि गाय यहाँ दूध डालती है तो लोगों ने अपना भीड़ जमाया, वहाँ देखा कि भाई क्या क्या आया। तब वहाँ से मूर्ति बाबा बौखनाग की उठी। तो उस पे मूर्ति पे नाग भी है, त्रिशूल भी है, सारा है उसमें। मतलब कहा जाए तो भगवान शिव और भगवान विष्णु का एक जी 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 एक रूप। जी जी। तो बाबा बौखनाग जी और माँ भद्रकाली का कोई जी, इतिहास रहा हो? अब हम पूरा मतलब प्राचीन काल से हम लोग सुनते थे मतलब कि भद्रकाली और ये बड़कोट वाली अष्टभुजा जी ये पहले मतलब भाटे में रहते थे। तो बाद में ये जो बोल्डा में नाग हैं जी तो उन्होंने मतलब कुछ इनका विवाद हुआ होगा। तो ये मतलब एक तो भद्रकाली उधर चले गई, जी अष्टभुजा बड़कोट में रुक गई। महाराज जी एक बात दूसरी कही जाती है, उत्तरकाशी में जब अष्टादश पुराण था जी तो वहाँ पर बाबा बौखनाग जीवल एक समय के लिए गंगा नदी में गायब हो गए, अछप हो गए। इसके पीछे की कोई कथा आपको हाँ। पता है? ये 5 बार में उत्तरकाशी अष्टादश पुराण में चले गया। रवाए घाटी से केवल बाबा बौखनाग ही जाता था उस यज्ञ के लिए, मतलब अन्य कोई देवता नहीं जाता था। तब एक बार ऐसा हुआ कि जब कलश यात्रा हुई निकली देवता की तो कम से कम 120-25 देवता थे। अब थोड़ा सा हमारा देवता थोड़ा पीछे रह गया बौखनाग, और तब तक थोड़ा देवताओं की लाइन आगे लग गई थी। तब जब पीछे रह गया तो देवता थोड़ा क्रोध हो गया। तो देवता ने अपनी पालकी सीधे गंगा जी में सीधे सबसे थोड़ी पहले। देर के लिए सीधे सबसे पहले बार गायब कर दिया थोड़ी देर। उनको अपना कंडार देवता को अपना प्रमाण दिखाया कि कौन है श्रेष्ठ। अच्छा तो ये मेरे सामने की बात है। ये बात मतलब पवासी महाराज के माली बोल रहे थे कि कंडार देवता जो थे बल वहाँ के वो थोड़ा सा वो खुद को दिखाते थे, तो उनको बल 2-3 देवताओं ने अपना प्रमाण दिखाया था। है ना? और नहीं देखा है किसी ने, चाहे आप मासू के पशुओं को बुलाना चाहे किसी, केवल बाबा बौखनाग ने। और बाबा बौखनाग श्रेष्ठ स्थान पे बैठा और कंडार देवता को बोला कि आप काशी विश्वनाथ में बैठिए। तो उसने अपना स्थान वहां से काशी विश्वनाथ, ये मेरे सामने का प्रमाण है।
ये नहीं बोल रहा हूँ कि मेरे दादा ने या मेरे परदादा ने, मैं कोई पिछली बात नहीं कर रहा हूँ, जो मेरे सामने की बात मैं उसी को करूँगा। और बाबा बौखनाग जी के अगवानी वीर कौन? अब बाबा बौखनाग का साथ मतलब हमारा एक चेड़ा देवता रहता है, मतलब चेड़ा देवता बोलते हैं उसको। तो ये देवता बहुत शक्तिशाली है। जी ये आपके काबुल खंड से आया है, ये आपके हिमाचल होते हुए इसने सब देवताओं को, जी चाहे कोई देवता मासु देवता हो बेचारा, चाहे करण महाराज हो, चाहे कोई समेश्वर हो, सबको इसने हरा के लाया। इसने अपना प्रभाव दिखा के जब ये भाटिया गांव में यहाँ इधर पहुंचा तो बौखनाग ने इसमें अपना प्रभाव दिखाया जी कि भाई तू मेरे साथ अगवानी रहेगा तो मतलब किसी का नुकसान मत कर। तब इसको अगवानी बनाया गया बौखनाग को। और बाबा बौखनाग जी के अगवानी वीर हिमाचल से आए हैं, जी, इसके पीछे जो है कोई कहानी कथा हो? कहानी भाई प्राचीन काल से हम ये अपने बुजुर्गों से सुनते हैं। मतलब जब हम उसको वो बकरा खाता है, वो जी ये हमारा अगवानी है चेड़ा देवता, ये बकरा खाता है तो इसका मंदिर नीचे जी देख लिया था मैंने। गदेरे में ना, नीचे देर खाए इसको कि भाई यहाँ पे बौखनाग के साथ तो कोई हत्या नहीं होगी। तो देवता ने कहा कि भाई आप नीचे जाओ, जी तेरे महाराज। को स्थान में वहीं दूंगा, आप वहीं बकरा लेना। और बाबा बौखनाग जी के साथ दो रथ भी रहते हैं, हाँ। विश्वराणा महाराज जी और एक दूसरे हैं। तो राणा तो बाबा बौखनाग के साथ रहता नहीं है, पर अब लोग जोड़ रहे हैं उसको ना। जी वो तो एक प्राचीन काल से वो कथा हमारे सामने की नहीं है वो जी वो हमने केवल सुना है कि मतलब हिमाचल से कोई राजा की बारात आई, अब बारात जैसे राड़ी में प्रवेश हुआ तो बाबा वहाँ प्रकट हो गए। बाबा ने कहा भाई एक सिरपल पूजा मेरे साथ, मैं तो अपना आप तो लेता नहीं, पर मेरे साथ डांडू की मात्राएं होती हैं या कोई और भी अन्य लोग हैं मेरे साथ। जी तो उसने कहा कि जब मैं वापस आऊँगा बौखनाग जी तब मैं सिरपल दूंगा। तब जैसे उधर गया वो उनकी शादी शुदी हुई, वहाँ पे फेरा फारा, ऐसे वापस के लिए राड़ी डांडा है तो रास्ता बदल दिया उसने, मतलब चालाकी कर दी बौखनाग के साथ। जी अब बौखनाग को तो पता चल गया कि भाई इसने चालाकी कर दी, उसने सीधा अपना पूरा रूप दिखाया, सीधे उडार बन गया, सारी बारात सीधे समा गई। यानी कि मतलब एक गुफा का रूप ले गुफा लिया का रूप महाराज। ले लिया उसने। तो दूसरे रथ भी है उनके साथ, हाँ, उनकी कोई? बौखनाग के साथ एक बार की घटना मैं आपको बताऊं कि नदगांव से देवता आ रहा था बौखनाग जेठ की, मतलब आषाढ़ के महीने। तो आज तो गाड़ी का रास्ता है, पर उस टाइम पैदल आते थे देवता। तो वहाँ तुनालका के ऊपर है ये हार ना, तुनालका के ऊपर। तो उस टाइम तुनालका टूट गया था बौखनाग से, जी कुछ आपसी विवाद हो गया था, मतलब था तक मेले से मतलब नीचे जाता था तो हमारे गाँव ने बोला भाई हमने देते हैं ऐसा, मतलब देवता जी वो टूट गया था। अब जैसे धार के ऊपर देवता आया तो वहाँ पे दो मतलब एक हल लगा रहा था खेत में, तो वो क्या बोल रहा था कि और बौखनाग, वो जिद निकाल दी उसने, अच्छा तुनाल कॉलोनी जिद निकाल दी अपनी जी। कि और बौखनाग। सात जोड़ी हलर बोलते थे अलगी। आप देवता होते तेने बोले ऐसा है, एक बोड़वाल कोई किस्म को आपने भाषा में मिलाने हैं, ठीक है ना कि कोई बात नहीं, आड़ भाषा में रवा कही रो। हाँ बस आप देवता होते तेने बोले ऐसा है, फेंका किसी में कि जा इसको मार, इसके हवा बोल भी काट, जो भी है, पर जाएगा वहाँ तो निशानी ले आना। जी तो अब रौतेले का मकान होता है, वहाँ चौखट रहते थे ना पहले, जी। तो वहाँ एक पत्थर की खिड़की मारी उसने लात और लाया, वो अभी तक प्रमाणित है हमारे मंदिर में वो खिड़की। अच्छा, उसकी जो खिड़की है निशानी लाए उसने, कहाँ पर है महाराज जी? हैं कहाँ पर होगी? ऊपर साइड लगा के हमें वो भी हाँ, हम मतलब दिखा देंगे आपको, मतलब दिखा देंगे दिखाएंगे आपको, हम, सबको वो दिखाई खिड़की देगी। तो नाल कैसे लाया उसने उस मोड़ ने, उसको मारा पीटा, उसके बैल बिल जो नाड़े नूड़े सारे काट दिए उसने। ये है उस, और तब वो जब मरा तो उसने देवता से कहा कि बौखनाग मैंने तेरे लिए अपना जान लगा दी। तो बौखनाग ने उसकी मूर्ति अपने साथ, और एक दूसरे रथ है क्वाड़ी से। उसकी बात भी मैं करूँगा। अब एक बार ऐसा हुआ, ऐसे मेला आया हमारा जेठ के महीने जी तो जब जेठ के महीने मेला आया और हाथ का मेला होता है हमारा, तो वहाँ पे हम पाल के नहीं नचाते सब लोग, जी सिर पे नचाते हैं। जी। तो ये है ये पार, ये पत्थर, ये थोड़ा ये जूम पत्थर करना। वो इसके ऊपर नाच रहा था और देवता वहाँ नचा रहे थे, उस नजर उसी पे थे, और जैसे देवता नचा रहे थे वैसे वो भी नाच रहा था। तो उसका पैर फिसल गया यहाँ से, ये पार, ये जो पार हाँ बड़ा ये पत्थर है। पत्थर भाई, ये पत्थर यहाँ से उसका पैर फिसल गया नीचे, बस इसलिए थोड़ा गांव को परेशान कर दिया
अच्छा। मैं तो देवता के बहाने मरा जी, मैं देवता के पे नजर था मेरा, तो उसको भी देवता ने अपने साथ अपने साथ रख दिया। इस तो तरह ये है से। बाबा भोकनाथ के साथ जी एक दो रथ रहते हैं, जी। ये है इसकी कथा। और बाबा भोकनाथ जी कहाँ से आए हैं? बाबा भोकनाथ तो स्वयं मालिक है, जी, इनको मूल ये तो नाग बोला देवताओं का जाता भी है। देवता है भोकनाथ। जी। उत्तराखंड का ये हाँ, उत्तराखंड का मूल देवता यही है, मूल देवता बाकी ये सबसे सब पुराना। आर के जैसे मानवाल लुदेश्वर देवता हुआ, आपके सिद्धेश्वर हुआ, आपके छलेश्वर हुआ, आपके टटेश्वर हुआ, आपके ऊपर जितने भी ऊपर हैं सब नीचे से आर के हैं। आ रखे हैं। बाबा भोगनाथ का मूल हाँ, उत्तराखंड ये का बोला जाता है कि पुराने हैं, ये हाँ, सबसे ये पुराने। पुराना देवता है और इसकी मूर्ति सब देवताओं के साथ है। हाँ बिल्कुल, ये भी कहा प्रमाण जाता है, ये हमने ये प्रमाण है। आप देख लीजिए किसी कहीं देवता भी का। जाएंगे तो बाबा भोगनाथ का मूरा कहीं जरूर भी होगा। देख लो तो क्यों है ये रखा हुआ, जी। क्यों कि शक्ति उसकी है, धरती उसकी है। शक्ति भी और धरती भी। और ये जो रवाई है ना, रवाई बोलो चाहे उत्तराखंड, ये बिल्कुल, नागों की भूमि रही है। नागों की उत्तर भारत में नागों की भूमि, क्योंकि बद्रीनाथ स्वयं नागों, जी स्वयं विष्णु भगवान। जी महाराज जी, तो आप अभी बता रहे थे कि डिमरी जी। जो है धाम के, तो इससे भी महाराज जी, जी जी। का जब बाबा भोकनाथ बड़कोट पट्टी में आया तो बाबा ने यहाँ पे कुछ प्रकट हुआ होगा, अपना प्रभाव दिखाया होगा, तो उसने कहा भाई मेरे को धाम का धाम के राहुल चाहिए मेरे को। तो हमारा मतलब तब यहाँ से हमारे वजीर लोग गए बद्रीनाथ में, तो वहाँ से एक दो भाई लाए वो बुला के। जी। तो एक का नाम था बेसाको, जी। तो उसी के हम हाँ हाँ, एक बेसाको था और एक रिश्मु था। तब उनको लाया, तब बाबा भोगनाथ की पूजा उन्होंने की। तो आज हम उनके कम से कम परिवार हम 60-70 परिवार हम लोग आज डिमरी थोके बने मतलब हुए हैं। एक पूरा गांव ही जी, तैयार जी, कर ये रखा है। पूरा डिमरी थोके हैं। हमारा बायोडाटा बिल्कुल बद्रीनाथ में है पूरा, ऐसा हाँ, नहीं है। डिमर गांव है उधर हाँ, एक तो उसी। भोकनाथ की पूजा के लिए हम डिमरी लोग हैं। जी। क्या बाबा भोकनाथ और नगलनाग जो है वो भाई भाई हाँ, हैं? ये भाई भाई हैं, ये बिल्कुल ये भाई भाई हैं। नगलनाग ये कहाँ से है वैसे? ये नगलनाग भी भोकनाथ का छोटा भाई है। जब बिसारान को मतलब वहाँ पे उसको हराया, तो नगली नाग को आदेश दिया भोकनाथ ने कि भाई तू ओडार बन जा। जी। तो ओडार बन जा, मतलब इनको समा पूरा, ये स्वयं अपना आप नहीं करता, ऐसा होता है ना, जी, हाँ। ये स्वयं नहीं करता। नगलनाग को आदेश किया भाई तू ओडार बना, इसकी पूरी बारात संभाले। और अगर हम बाबा भोकनाथ की बात करें तो यू मतलब सिल्लू नाग या अरे ऐसा? शिला नाग है ये। जी महाराज जी। और बाबा भोकनाथ नंदगांव में कैसे आए, किसके पीछे आए, इसकी कोई कहानी? ये जब वो इधर देवराना से इधर यहाँ से मतलब बड़कोट पट्टी में इसकी नांदिन गुंदिन है। जी। पहला एक ही था वो शेरापुरा। तो एक समय हमारे कोई बुजुर्ग था, मतलब हम अब बैसाखे में हम 5 मिनट देते हैं मतलब ना, जी। तो ऊपर भोग डांडे में हम कारवाह करते हैं वहाँ। जी। तो वहीं से हम कारवाह करते हैं। पहला ओडा हमारा थान के शेर, जी थानक शेर, जी। एक हुआ। दूसरा हमारा ये यहाँ बगासू में, ये गगनने का भी हमारा एरिया है, ये सारा नदी आ रहा है। तो यहाँ से हम थोया, अब थोया चल मतलब छिजा डाक, वो भी हमारा ओडा है भोकनाथ का पहले का। ठीक है, हाँ बगासू के वक्त जाल, फिर द्यारा को मुंड हुआ भोकले आस पास। अच्छा। हाँ। हाँ, फिर घांडिया ओडार आपका, फिर सूर्य मंदिर किस चौरे की तरफ, अच्छा। चौरे की तरफ है, चौरे के डांडे के ऊपर है वो सूर्य मंदिर, 2 छानी है वहाँ। तो ये ओडा है हमारा लुदेश्वर देवता का एक ही ओडा है हमारा ना। हाँ मतलब लुदेश्वर देवता से वही तो थे यहाँ के हाँ, अभी भी है हमारा बल्कि। एरिया एक ही है हमारा। जी। बात ही हमारा एरिया एक ही है, लुदेश्वर देवता हुआ भोकनाथ का एक ही एरिया एक ही है। है। हम मेगा करते थे हम लोग, हमको पूरा डडवार देते हैं। आपके मुंगर संती हुआ, सारे छुड़ी तीड़ी आपका भंकोली, हमको पूरा डडवार देते हैं। नौगांव मुंगरा ये सारे स्वयं मेरे पास है। जी। ये डडवार- अभी भी है वैसे? नहीं, अभी भी हमारे पास है, ऐसी बात नहीं है। हमारे लुदेश्वर देवता भी हमारा है, भोकनाथ भी हमारा है, वो की बात है। ठीक है, उन्होंने क्षेत्र बांट दिया होगा तो अलग बात है। वैसे लोगों के मतलब आपसी मतभेद जो झगड़ा होते कुछ नहीं है उनका, कोई ऐसा मत भी हो नहीं है। जैसे मानववाद आज के लोग बोल रहे हैं कि हमने निकाल दिया फला, अरे निकाल दिया तो तुम्हारे पास तो हमारी मूर्ति है, उसको तो दो एक रात इधर, एक रात छोड़ दो उसको, तब देखो क्या हाल करता है वो तुम्हारा। क्यों? वो बुढ़े हमारे बेवकूफ थे हमारे प्राचीन काल से, जिन्होंने भोकनाथ को स्वयं आज मानवा मैं झूलूंगा, मैं बोलूंगा कि क्या है लुदेश्वर देवता, अरे मैं होता कौन है वो, क्या है वो अपने में।
उसकी कम हस्ती है जो जी रवाए पूरा- में बैठा। बिल्कुल महाराज क्यों जी? बिल्कुल। किसी घटाया और बुराया वो नहीं करेंगे हम किसी की। तो हमारे लिए सब बड़े हैं, लुदेश्वर भी हमारा है, भोगनाग भी हमारा है। बिल्कुल महाराज जी। और बाकी आप अयोध्या भी गए होंगे यात्रा में, तो वहाँ का रही, जरा अब मैं आपको एक ठोस बात बताता हूँ। जी अब हम अपने दादा की बात नहीं करेंगे। जी अब हमारे बात कोई लुदेश्वर का माली बोले या भद्रकाली का माली बोले या टट्टेश्वर का माली बोले या मासू की बात, हम अपनी प्रमाण की बात करते हैं। जी जब तक अपनी प्रमाण की बात है स्वयं अपने सामने। अब मैं आपको सीरियल से सुनाता हूँ, थोड़ा सुन लेना बढ़िया ढंग से। जब बाबा बौखनाग 2012 में केदारनाथ यात्रा पे गया, वहाँ पे यात्रा पे गया, हमारे पूरे मुल्क ने बाबा बौखनाग को ले गया, बाबा को यात्रा करवानी है। जी तो मैं उस टाइम छोटा था, कम से कम 20-21 साल का था। तो बाबा बौखनाग मेरे पे अवतरित हुआ और 12 में ये घोषणा कर दी कि 13 में मैं यहाँ केवल मंदिर रखूंगा अपना, बाकी मैं कुछ नहीं रखूंगा यहाँ। ये भी हमारे समिति के पूरा मुल्क साथ था। एक प्रमाण की बात ये है हमारी, ठीक है ना। अब आपको मैं बड़कोट आरा मशीन के पास हमारे डोबाल हमारे नाना जी लगते हैं, वो जब वो लोग परेशान हुए वहाँ तो देवता अवतरित हुआ। तब देवता ने बोला भाई यहाँ पे 18 फीट पे गहरा कुंड है, कुंड है और इसको निकाल पहले तब जाके तुम ठीक होंगे। तो तब जब वहाँ खुदान करे तो कुंड स्वयं कुंड निकल गए। इसके लिए आप भी वहाँ जा सकते हैं, उसको भी दिखा सकते हैं। उस कुंड बिल्कुल को महाराज जी। आराम मशीन के पास है, हाँ अब ठीक है ना। ये भी एक प्रमाण, मतलब 1-2 प्रमाण ही हो गए, ठीक है। उसके बाद शिवरात्रि का जब मेला होता है हमारा बाबा बौखनाग का, तो बाबा ने कहा कि भाई मैं अयोध्या राम के दर्शन के लिए जाता हूँ मैं। अब पता नहीं क्या है उसका, शिव उसको मानता है, राम उसको मानता है। इष्ट है एक दूसरे के। देवता तो इतने हैं, रवाए घाटी में क्या है, हिमाचल में क्या है, आपके मासु देवता क्या है, बड़े बड़े कई देवता हैं। जी और देवता क्यों नहीं गया राम भगवान के पास? केवल एक बाबा बौखनाग क्यों गया? होगा उसका, होगा उससे लगाओ उसका। बिल्कुल महाराज जी। जब बाबा ने केदार यहाँ शिवरात्रि में बोला कि भाई मैं अयोध्या, तो पूरे मुल्क डर गए। मुल्क अब डर गया कि भाई यूपी में तो ऐसे गाड़ियाँ उड़ जाती हैं बड़े बड़े। बिल्कुल तब दिन दे दिया भाई देवता ने। तो जब देवता ने दिन दे दिया तो पूरा मुल्क साथ चले गया। हमारे कम से कम 400-500 गाड़ियाँ थी। आधे रास्ते में हमारे साथ ये कांड हो गया था, हमारी भाटे वालों की डिमरियों की गाड़ी गिर गई। जी तो कोई चोट वगैरह? गिर गई गाड़ी पर आँच भी नहीं आई, थोड़ा ये भी नहीं हुआ कुछ। 5-6 लोग थे, डंगार में सीधे पेड़ बन गया आगे। अच्छा पेड़ जब बना तो सीधे उनको पता है, जब हमने उनकी खिड़कियाँ खोली तो वो बोलने लगे क्या हुआ, ऐसी भूल दी थी देवता ने। ये हमारे सामने का प्रमाण की बात है। तो ये की है, जैसे जैसे मानव हम यहाँ गए, मतलब परेड ग्राउंड देहरादून परेड, हाँ परेड ग्राउंड वहाँ पे मुख्यमंत्री जी सारे उनके विधायक जो भी सारे लोग आए, तो मुख्यमंत्री जी ने भी हरी झंडी दिखाई। और आगे अब यूपी की बात है तो यूपी में हमारे योगी जी, उसने भी हमारा बड़ा सहयोग किया। और हमने भी घोषणा कर रखी कि अगला जो प्रधानमंत्री होगा हमारे योगी जी होंगे जी। हमने भी कर रखी है घोषणा। जी तो उसके बाद जैसे हम आगे बढ़े, हमारे साथ पुलिस के जत्था रहा आगे, अपना आप आते थे गाड़ियाँ, सायरन वाली गाड़ियाँ, तो सीधे आपके अयोध्या पहुँच गए हम। अब जब अयोध्या पहुँचे हम लोग, तो वहाँ पे थोड़ा विवाद इसलिए हुआ कि भाई राम तो विश्व का है, जी अब बौखनाग हमारे 18 गाँव का एक, जी तो उन्होंने कहा भाई पालकी नहीं जाने देंगे हम। अब डीएम भी बैठे, एसपी भी बैठे, सब लोग बैठे वहाँ। तो उन्होंने कहा कि चलो यहाँ तक लाओ, यज्ञ मंडल तक बौखनाग की पालकी ले आओ, पर यहाँ से हम आगे नहीं जाने देंगे। अब जब ये जैसे यज्ञ में गया देवता वहाँ, तो ऐसे पालकी वहाँ पे पालकी नहीं किया, हमने कुछ नहीं किया। मैं तो डर के मारे पहले ही दर्शन करके आया और अपना आप सीधे नीचे आ गया। क्यों कि ये देवता ने बोल रखा था मैं अपनी माला और सोना चढ़ाऊंगा वहाँ। तो मैंने कहा मेरे लिए बोलेंगे लोग बाकी, देख ले भाई इसने चढ़ाया नहीं। तो मैं पहले दर्शन करके आया, वहाँ पे पालकी नहीं। अब जब हमारे लड़के लगे हुए थे सारे, वो बोल रहे हैं कि नहीं नहीं तुम दबर से कर रहे हैं। तो हमने एसपी को कहा, डीएम को भी कहा कि आ जाओ भाई, तुम आ जाओ, फोर्स आ जाओ। तो उनके कंधों में दिया देवता को, ले भाई अब तुम इसको नीचे ले जाओ चाहे ऊपर ले जाओ। तो फिर भी नहीं उठा देवता, हिला दिया उनको सबको। आखिरी में रस्सी काटनी पड़े, सीधे राम भगवान के चरणों चरणों में गिर गया।
बाबा बौखनाग की पालकी सीधे समा गई। बिल्कुल महाराज। ये भी हमारे सामने की बात है। अब सुनी हुई बात क्यों करनी हमने। उसके बाद भगवान राम के दर्शन करते हुए हम वापस आए। हमारा पूरा मुल्क बढ़िया ढंग से अपनी है। हाँ हाँ, रास्ते में ये घटना और भी हुई। वो कपनोल की थी एक कोई औरत, क्योंकि 18 टायर वाली गाड़ी थी वो, उसके ऊपर लकड़ी की ढांग, बहुत बड़ी ढांग थी, तो टायर के नीचे से निकाला हमने उसको। ये हमारे सामने बात है, पर उसमें भी अरग न करंक आई, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल। और आप बोल रहे थे कि भगवान राम विश्व का है, लेकिन कुछ पिछले साल में सिलक्याला टनल के बाद बाबा बौखनाग भी विश्व प्रसिद्ध हो गए। इसके हाँ। पीछे की जो कहानी है। बिल्कुल। अब रही सिलक्यारा की बात। सिलक्यारा में ऐसा हुआ कि 14 दिन तक तो हम लोग चुप रहे। हमने कहा भाई उनका एरिया है, उधर वालों का, उधर वालों बौखनाग बना रखे पालकी, 2-4 पालकियाँ बना रखे उन्होंने। तो मैंने कहा हमको क्या जरूरत है वहाँ जाने की है। अब मैंने कहा वही कर लेंगे वहाँ के माली पुजारा भाई, पहला तो उन्हीं का हक है जी। अब जब नहीं कर पाएंगे कुछ तब 14 दिन तक कुछ नहीं हुआ वहाँ। जब 14 दिन कुछ नहीं हुआ तब उनका फ़ोन आया वहाँ से, भाई मालिक जी आप लोग कहाँ हैं। तो मैंने कहा भाई मैं कनशेर में था उस समय ना, पाठ चल रहा था वहाँ। तो कनशेर में जब मैं था तो उनका कॉल आया। मैंने कहा भाई तब ठीक है, अगर आप लोग आना चाहते तो भाटिया हो, मैं क्यों आऊँ उधर, हमारा स्थान तो यही है नहीं अलग। तब जब पूरी टीम आई उनकी भाटे में आई, पूरा गांव हमारा साक्षी था। आले गांव पाले गांव, हमारे 2 ग्राम सभा है यहाँ, तो दोनों गांव हमारा साक्षी था। तो देवता ने सीधे बता दिया। अब मेरे को तो डर लग गया, अपना भी डर लगता है भाई। अब इतना बड़ा देवता है, अगर हम उसको आग में झोंक देंगे अगर, और ना हो अगर वो सत्यावाणी, बिल्कुल तो महाराज। देवता ने भाई सीधा 3 दिन बता दिया कि 3 दिन में मैं इसको बाहर निकालूँ, किसी में कोई आँच नहीं आएगी। वो तो वीडियो बन रखा है, जी बनी हुई जी, बन रखी है, वो पूरा चल रहा है। तो देवता ने सीधा कहा भाई 3 दिन में सीधा फाइनल रिपोर्ट। अब मुख्यमंत्री वगैरह सारे, तो मुख्यमंत्री, मैं ऐसा बैठा था, मुख्यमंत्री नीचे बैठ गया, इस वीडियो को भेज देना चाहे। तो मुख्यमंत्री ने कहा महाराज जी जब हम यहाँ से गए, मैंने कहा 8 बजे निकलेगा भाई पहला, तो 8 बजे से सीधा तुरंत पूरा केस। तो उसकी माया अलग है, हम लोग नहीं जानते ऐसे। बाकी महाराज जी आपने अब, आपको कितने साल हुए हो गए वैसे माली? मेरे साथ के तो पुराने माली चले गए जी। बहुत, मतलब कम से कम मेरे दादाओं का समय को में जी। तो 55 में आ आपने, गया था। जी, तो आपने मतलब क्या क्या प्रत्यक्ष प्रमाण देखे इतना लंबा समय, और ना हमने इतना पुराना माली अभी तक देखा है, आपके अलावा कोई और भी नहीं ना है? मेरे ये सब मेरे बात के हैं जी। जितने भी हैं माली हैं, जी। चाहे कोई भी लुदेश्वर देवता को हो बेचारे के, चाहे भद्रकाली का हो, चाहे टट्टेश्वर का हो, चाहे मास के, सब मेरे बात के हैं। जी। तो महाराज जी मतलब आपने क्या क्या प्रत्यक्ष प्रमाण देखे हैं जो कि आपको मतलब बताना चाहिए? वैसे तो इतने प्रत्यक्ष प्रमाण जो आपने अभी बताई ये तो देखने लायक थे, ये लेकिन मेरे जो सामने के प्रमाण हैं। आपके साथ जो घटे हैं लोगों को पता नहीं, लेकिन आपके साथ घटे हैं। अभी हमारा दरबार लगा हुआ है, पर हम अपना वो नहीं दिखाते, मतलब हाँ ना, बिल्कुल, ये भी एक अच्छी ज्यादा बात है। बहुत बड़ा भीड़ हो जाती है, दरबार को हम किसी को नहीं दिखाते हैं। जी। यहाँ पे वो गोपनीय चलता है। जी। ये भी हमारे साक्ष्य थे कि कितने लोग इतवार और बुधवार को आते हैं, पर हम आप सब लोगों को बोल भाई मोबाइल पे मत चलाना बिल्कुल बौखना महाराज जी, का, बिल्कुल। क्योंकि ज्यादा ये गोपनीय चीजें होते हैं ना। हाँ, हम बोल रहे थे महाराज जी ने मना कर दिया कि गोपनीय। नहीं, नहीं, हम बाकी आपको- और लोग तो बोलते हैं कि आओ, अभी बिल्कुल, मैं नहीं, नहीं। सरुखेत जा रहा था तो उन्होंने बोला कि नहीं, यहाँ का क्राउड दिखाओ। पर महाराज जी ने मना कर दिया कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये सब हमारे नहीं यहाँ बड़े बड़े विधायक आते हैं, हमने आज तक किसी को नहीं सुना जिसको आशीर्वाद दिया होगा बाबा ने सीधे विजय हो गया। आपके नौगांव के चेयरमैन शशि मोहन राणा जी, उनको भी पूछ लेना आप। आपके अजय भट्ट जी, उनको भी पूछ लेना आप। हमारे जसोदा राणा हैं, मालचंद है, जितने भी वो सब जुड़े हुए हैं बाबा बौखनाग से। पहले यहाँ आएंगे, उसके बाद चुनाव लड़ेंगे। हमारे संजू भाई भी है बड़कोट में, उसको भी आशीर्वाद था, विजय हुआ। हमारे अतुल भाई था, उसको भी पहले आशीर्वाद दिया, उसको वो भी बना। इस बार वो हार गए, तो अलग बात है। बाकी महाराज जी अगर देखा जाए तो यहाँ पर इस भूमि में देवता भी हैं और भूत भी हैं। हाँ। तो आप देवमाली हो एक, कभी आपका आमना सामना किसी बुरी शक्ति से हुआ है? नहीं, बहुत बार हुआ। एक बार मैं बरमखाल जा रखा था, बरमखाल ना, और मैं तो बोलता हूँ इस चीज़ को, मैं बोलता हूँ। तो जब मैं उनके यहाँ गया बरमखाल, तो मेरे सामने वहाँ वीर पैर मतलब प्रकट हो गए सीधा।
अब मेरे को क्या था पता कि मतलब इनके यहाँ बकरा ला रखा, उन्होंने चुपचाप से बकरा ला रखा था, पीछे से रखा हुआ था अपने ओबरे में। अब जैसे वो मेरे सामने सूद बांधने का समय वैसे मेरे सामने वो प्रकट हो गया, आगे सीधे हाथ कर दिया ऐसा। अब क्या करेगा जी। तब जब देवता आया तो देवता ने बकरा नहीं दिया उसको, बिल्कुल नहीं। तब अपना चावल मोती फेंका तो उसको सीधे पकाया वहाँ से। एक प्रमाण ये है। जी। अब जब मैं बौख डांडा मंदिर बना रहा था जी। तो मैंने कहा यार वो बोलते हैं कि बौखनाग बौखनाग बोलते हैं, दिखाए तो कुछ नहीं देता है, थोड़ा भ्रम पड़ गया अपने मन में। मैंने कहा यार हम झूलते हैं, पता नहीं मतलब ऐसा तो नहीं झूलते हैं हम की। हाँ। तो जब मंदिर के समय मैंने कहा 18 लड़के थे वहाँ, मैंने कहा आज तुमको दिखाना है कुछ, आज मैं आप लोगों को प्रमाण दिखाऊं कि है कुछ कि नहीं तो इस डांडे पे आग लगा दूंगा, फूंक दूंगा बेंच सीधा सीधा बोला ऐसा। तो हमारे साथ अतुल भाई का लड़का कोकिल, जी। पूछ लेना आप, हमारे कई मन्नू कपनौल में मन्नू हैं, कई हमारे वहाँ काम करने वाले थे। तो हमने आदेश किया, मातृयों को किया मैंने आदेश कि इस छत को ऐसा बजाओ जैसे छत नहीं बना रखी हमने यहाँ मकान की, जी। वैसे हमने अपने रहने के लिए बना रखा था वहाँ ना छत। तो मैंने कहा उनको कि भाई इस छत को ऐसा बजाओ जो कंसिडर सुन लेंगे लोग, और नहीं रहे मन में, केवल कंसिडर रहे मन में बात, ऐसा नहीं कि कपनौल केवल कंसिडर रहा। तो ऐसे ही बजाए उन्होंने। जब मैं साधने हुआ कि इस दरवाजे में ऐसी लात लगाओ जो ये सारे खड़े उठ जाएंगे, तो ऐसे हुआ मेरे सामने। मैं आपको कई लड़कों को बताऊंगा कि भाई पूछ ले इनसे, इसमें अगर कोई झूठ होगी बात है आपने बढ़ाई या आपने ना, ऐसा कुछ नहीं है मेरे सामने बात है। तो शिवलिंग जब पुराण मंदिर है, तब हाँ बोला। हाँ तो आइए। हाँ जब पुराना मंदिर खोला मैंने वहाँ का, तो वहाँ से मैंने भी अपने जीवन में वो शिवलिंग, वो एक चक्र आया, एक आग का गोल आया, वो सीधे पेड़ पे चले गया वहाँ। तब जब पेड़ पे चले गया तो मैंने ये पत्रकार आ रखा था मेरे यहाँ सुबह ना, जी। एक बिन्नू, तो उसको मैंने भेजा उस पेड़ पे, काट इसको, इसकी साया काट दे, कहाँ जाएंगे ये। तो उसके बाद ही दिखाई दी वो मेरे को। बाकी कोई और प्रमाण? और क्या है, सब माया उसकी है प्रभु की। बिल्कुल महाराज जी। हैं हम लोग कुछ नहीं है महाराज, ये तो जब आप लोग आए तो आप लोगों का बिल्कुल स्वागत है। हम तो एक मध्यम है, बिल्कुल महाराज जी। अहंकार नहीं रखना चाहिए कि हम क्या है, हमारे लिए सब देवता बराबर। श्रेष्ठ हैं। हमारी चाहे माता रूप में हमारी भद्रकाली है, अष्टभुजा है, हमारे लुदेश्वर देवता भी है, नाग देवता है, टटेश्वर, जितने भी हैं मासु देवता, हमारे सब को मानने वाले फकीर हैं हमारा क्या। बिल्कुल महाराज जी। महाराज जी लॉकडाउन में आपने कोई चमत्कार देखा हो, क्योंकि मैंने सुना था। हाँ लॉकडाउन में भी हमारे पूरा मुल्क की बैठक हो गई जी। अब जब बैठक हुई तो लॉकडाउन में तो पानी नहीं मिल रहा, पहले खाना ही नहीं मिल रहा, अब कहीं का मेला करना है जी। ठीक है। अब देवता तो ले आए कंसिडर से जी। भाई अब इसका मेला कैसा होगा। अब हम तो जाएंगे तो हम तो सबको कोरोना से पहले डर रहे हैं लोग, गाँव में भी बहाने नहीं कर रहे, तो मेला में तो हजारों लाखों की भीड़ रहे थे। तो देवता ने कहा भाई कुछ नहीं, किसी पे आँच नहीं आएगी, जी। अब कोई कानूनी कार्रवाई हुई हो? कानून कार्रवाई के मैं अपना देख लूँगा, पर हमारे पे उसके कृपा से प्रभु से पूरे 18 गाँव में मेला हुआ, बढ़िया हुआ, और उसके बाद वो कोरोना चले गया कहीं गायब हो गया। बिल्कुल महाराज जी। हैं? तो भाई ये हमारे सामने की बात है। अब हमको ये सुनी हुई कथा तो लगा नहीं सकते हैं भाई, ये हमारे सामने के प्रमाण है। मैंने आपने कई प्रमाण दिखाए, कई चीज़ें दिखाए हम लोगों ने आपके। एक बार ऐसा हुआ, मैं आपको एक बढ़िया इतिहास सुनाता हूँ। जी। जब देवराना में फर्स्ट भागवत हुई, जी। अब पहली अब बार मैं आपको बता देता हूँ कि किसका है देवराना, बौखना का है लुदेश्वर देवता, मैं बता देता हूँ आपको। जी। तो पहले देवराना सप्ताह में उन्होंने उठाना तो निकाल रखा था, उन्होंने बोल रखा था कि मतलब बौखना को बुलाएंगे। बाद में कुछ रहते हैं छिद्र मुद्र लोग रहते हैं जी। कि नहीं हमने लाते बौखना को, हमने लाते बौखना का, अब लुदेश्वर देवता जाएगा। तो ठीक भाई हमने तो नहीं सुना ये बात, पर बताया उन्हीं समिति वालों ने बताया हमसे ये बात। जब उनको दिक्कत आई रात को, अब लगाए लुदेश्वर देवता समिति वालों ने रात मीटिंग देवराना में, उस फर्स्ट सप्ताह के बाद कर रहा हूँ मैं, तब उठा रात को तूफान। आप पूछ लेना उनको, ऐसा नहीं ये मैं यूट्यूब के माध्यम से बोल रहा हूँ। जब रात को मीटिंग लगाए तब उठा तूफान, तो उनका बचना असंभव हो गया था। ऐसे टकरे पेड़ आपस में, देवदार के पेड़, मतलब मंदिर ही उड़ाने वाला था। तो वहाँ का जो टेंट वेंट है सारा तीया में चले गया वहाँ। पूछ लेना आप, इसका मैं सपूत बोल रहा हूँ आपको। अब
उसके बाद ऐसा वो उठाना निकाल दिया उन्होंने कि बोखनाग जब दूसरा सप्ताह होगा तो हम आपको लाएंगे। ठीक है, अब दूसरा सप्ताह का नंबर आ गया तो उनकी पूरी समिति भाटे में आ गई यहाँ। तब उन्होंने हमारे से ये बात लगाई उन्होंने कि भाई ऐसा ऐसा हुआ। तब देवता ने तब दिन भी दिया और अपना भी गया। जब यहाँ से बाबा बोखनाग देव रहने के लिए चला तो रास्ते में धारी में जैसा पहुंचा, अब मैं भी छत में था तो देवता ने देखा कि मेरे ऊपर गराड़ी चल रही, ऊपर से मेरे ऊपर गराड़ी चल रही, ट्रॉली ट्रॉली चल रही, वो सेब वाली नहीं रहती, मतलब जो रहने से वो नीचे धारी। बिल्कुल। जैसे देवता वहाँ दिए के नीचे गया वैसे एक छाटा मारा। कितना प्रमाण गिनोगे आप, एक ही छाटा मारा और मंदिर के ऊपर रख दिया उस गराड़ी को। हाँ अभी तक है मेरा वो। ये प्रमाण है। अभी ठीक। तक एक ट्रॉली है। हाँ, वो वैसी जब है। तक मैं यहाँ हूँ तब तक ये बिल्कुल नहीं खुलेगी। उसके बाद चला ऊपर देवराने में पहुँच गया देवता। देवता ने कहा भाई डोलियों को रख दो, दोनों देवताओं को। उसने अपनी परिक्रमा की। जैसे तिया के ढंगार पे वहाँ कोटे रावत का उनको चौकठा बना रखा था, उसमें लात मारी और तब तक दो बैल लड़ रहे थे वहाँ ढंगार में। वो एक बैल गिर गया नीचे। अब देवता ने कहा यार मेरे पे काय टिक लगती है। अब बोलेंगे लोग कि मतलब ये आए आ रही, तब आ रही छाटा मारा उस पर, बैल खड़ा हो गया। मेरे सामने का प्रमाण है। हम प्रमाण उसको मानते हैं जो स्वयं प्रमाण दे। झूलने वाले 50 हैं, दुकानें बना रखे हैं। ये दुकान अपने बिल्कुल लिए हमारा। घातक है, अपने बच्चों के लिए घातक है। मैं तो ये बोलता हूँ कि देवता वो है जो प्रमाण दिखाए। जी। बस ये है महाराज। बहुत बहुत धन्यवाद है। बाकी महाराज जी कपनोल में सुना जा रहा है कि ईसाई धर्म को लोग अब अपना रहे हैं, इनके लिए आप क्या कहना ये चाहोगे? भी क्योंकि आपका बहुत मुख्य था। गलत हो रहा है ये महाराज, ये भी बहुत गलत हो रहा है। ये लोग पछताएंगे जो अपना हिंदू धर्म छोड़ रहे हैं, ये पछताएंगे ये लोग। हैं? बहुत अनर्थ कर रहे हैं ये लोग, क्योंकि हमारे उत्तराखंड में जरूर उनमें से कुछ लोग वीडियो देख रहे होंगे, तो आप उनको जरा संदेश दे दें अपने नहीं, मैं उन माध्यम से। लोगों को हाथ जोड़ से मेरा निवेदन है कि आप अपना गलत रास्ता ना अपनाइए। अपने हिंदू को हिंदू में रहो। ईसाई धर्म क्या है, हमारे उत्तराखंड में क्या है ईसाई धर्म? नहीं तो मैं उनसे लोगों से भी आग्रह करता हूँ कि आप अपना धर्म ना छोड़े, अपना देवी देवताओं को मान के चलो, आपको कुछ नहीं होगा। हाँ, किसी को दिक्कत है, हम लोग आपकी सेवा में खड़े हैं। बिल्कुल महाराज जी। बाकी धन्यवाद दोस्तों। महाराज जी लास्ट में 2 शब्द बोल दें जो आप कुछ कहना चाहते हो, और बाकी अपना आशीर्वाद दे दें। तो हमारा तो सदैव आप लोगों के ऊपर आशीर्वाद है। मैं समस्त देवी देवताओं के मालियों से, पुजारियों से सभी के अपने इष्ट की सेवा करो। छल कपट करोगे तो तो बाकी आपने महाराज जी से सुन लिया होगा, ठीक है। इस वजह से महाराज जी अपना जो है कोई भी ऐसा दरबार लाइव नहीं दिखाते हैं। नहीं। तो दोस्तों आप लोगों को सीखने की जरूरत है, क्योंकि ये हमारी गोपनीय आस्था है, है गोपनीय। और बहुत अच्छा जो है महाराज जी का संदेश है। इस पे जो है आपको एक बार जरूर देखना चाहिए। कितनी अच्छी बात कही है। खासकर जो है लोगों ने सच में धंधा बना दिया है। बिल्कुल। हमारे इधर के लोगों ने तो नहीं, लेकिन जो दूसरा जो भी है गढ़वाल है, कोई, हम नाम उन्होंने नहीं तो ऐड करवाते हैं फोनों पे कि इतने तारीख को जरा बिल्कुल। चल रहा है ये प्रमोशन करवा आज जी चल रहा है। तो जैसे दुकानें चलती है बिल्कुल इसको बंद कर दें, नहीं तो एक ऐसी प्रलय आएगी। बिल्कुल देख लेना। ये समय भी इस बार का भी खराब है, अगले बार 2-4 सालों में देखो आप, बचना मुश्किल हो जाएगा। ये हमने आज बोल दिया। हाँ, बिल्कुल अगर नहीं सुधरोगे तो बचना भी मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल। धन्यवाद महाराज जी, आपने अपना अमूल्य समय दिया और लोगों को जो है इतना अच्छा ज्ञान दिया। और धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं आप सभी लोगों को एक नए पॉडकास्ट के साथ। और कैसा लगा आप सभी लोगों को बाबा बोखनाग जी का ये पॉडकास्ट? अगर आप सभी लोगों को पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों। जय महाराज।